वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डीबीएमएस के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट नॉर्मलाइजेशन को देखने जा रहे हैं। टुडे वी विल गो विथ अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप काफ़ी अच्छे से समझें ताकि आप अपने डिप्लोमा के एग्जामिनेशंस में अच्छे से परफॉर्म कर सके। जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, देन नॉर्मलाइजेशन को सबसे इजी लैंग्वेज में अगर हम डिफाइन करें तो हमारा स्टेटमेंट होगा, नॉर्मलाइजेशन इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन डेटा को डेटाबेस से ऑर्गेनाइज करने का एक आसान तरीका है जिसके थ्रू हम लोग रिडंडेंसीज को दूर करते हैं। रिडंडेंसी इन द टर्म ऑफ डेटा वी कैन से, डेटाबेस में जितने भी डेटाज है उनकी रिडंडेंसी को अगर दूर करने की बात करें, अगर कोई भी डेटा बार बार रिपीटेडली फॉर्म में आ रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को अपने को अगर दूर करना है, रिमूव करना है, देन वी विल यूज अ कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन है क्या। सबसे पहला पॉइंट है, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द डेटाबेस। किसी भी दिए गए डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका नॉर्मलाइजेशन है, थ्रू विच वी कैन रिमूव द रिडंडेंसी विच इज प्रेजेंट इन द डेटा। जिसके थ्रू डेटा में अगर कोई रिडंडेंसी मौजूद है, उस चीज़ को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द डेटाबेस। बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन वी कैन मिनिमाइज रिडंडेंसी इन अ रिलेशन, और वी कैन से वी कैन मिनिमाइज रिडंडेंसी इन अ टेबल। अगर किसी भी दिए गए रिलेशन में, किसी भी दिए गए टेबल में कोई भी डेटा रिपीटेडली फॉर्म में आ रहा है, बार बार आ रहा है, रिडंडेंट वे में आ रहा है, देन वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन टू रिमूव रिडंडेंसीज। नॉर्मलाइजेशन डिवाइड्स बिगर टेबल इनटू स्मॉलर वंस। मतलब रिडंडेंसी को दूर करने के दौरान, जब रिडंडेंसी को दूर किया जाता है तो जो स्टेप्स फॉलो किया जाता है नॉर्मलाइजेशन के द्वारा, उस पर्टिकुलर स्टेप में बड़ा जो टेबल है, दिए गए डेटाबेस में जो बड़ा बड़ा टेबल्स है, बिग बिग टेबल्स हमारे पास है, उन पर्टिकुलर टेबल्स को हम लोग स्मॉलर वंस में डिवाइड करते हैं। मतलब छोटे छोटे टेबल्स के फॉर्म में अलग से फॉर्म, छोटे छोटे टेबल का अलग फॉर्म क्रिएट करते हैं ताकि दिए गए टेबल में कोई डेटा नॉर्मलाइज्ड ना हो, मतलब रिडंडेंट ना हो, और हमारा जो टेबल है हमारे सामने नॉर्मलाइज्ड वे में आ सके। आगे बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन को हम लोग बताते हुए। नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड ड्यू टू सम पर्टिकुलर एनोमलीज। कुछ पर्टिकुलर एनोमलीज होती है, जैसे इंसर्ट एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज। इन पर्टिकुलर एनोमलीज अगर हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है, देन उस पर्टिकुलर एनोमली को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को लगाते हैं। एनोमलीज का टाइप्स मैंने यहाँ बताया है, अपडेट एनोमली, इंसर्ट एनोमली, डिलीट एनोमलीज। इसके अलावा जब हम नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स हम लोग को पढ़ने हैं अपने डिप्लोमा में, बीटेक में, या हायर स्टडीज़ के लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो उस नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स में सबसे पहला टाइप जो आता है, दैट इज 1NF। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज कॉल्ड 1NF। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे सेकेंड NF पे, थर्ड NF पे, BCNF पे, बैकवर्ड नॉर्मल फॉर्म जिसको बोलते हैं। बीटेक में या मास्टर्स डिग्री में हम लोग 4NF 5NF तक जाएंगे, लेकिन हमारे डिप्लोमा के सिलेबस में जो नॉर्मलाइजेशन हम लोग को पढ़ना है, दैट कंसिस्ट विथ द टाइप्स 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF। नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स को हम लोग देखने से पहले हम लोग जान लें कि आखिर में ये एनोमलीज क्यों क्या है, और क्यों हम लोगों को डेटा बेस से नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को यूज करना पड़ता है। क्योंकि हमारे डेटाबेस में कुछ एनोमलीज प्रेजेंट होते हैं, इस पर्टिकुलर एनोमलीज को दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को लगाते हैं। 3 टाइप के एनोमलीज मैंने आपको बताया। पहला अपडेट एनोमलीज, दूसरा इंसर्ट एनोमलीज, और तीसरा डिलीट एनोमलीज। एक एक करके हर एनोमलीज के टाइप को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज अपडेट एनोमलीज। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ ले कि अपडेट एनोमलीज है क्या। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस में एक टेबल प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल हमारे पास प्रेजेंट है। एम्प्लॉय टेबल अगर प्रेजेंट है तो उसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का एड्रेस होगा, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होगा। जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हमारा एम्प्लॉय बिलोंग करता है वो कोई डिपार्टमेंट होगा। सपोज करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दिया गया है 1 2,
और जो एम्प्लॉय का नाम है वो सोनू और सोनू, मतलब एक ही एम्प्लॉय है जिसको दो अलग अलग एम्प्लॉय आईडी दी गई है, उसका एड्रेस भी सेम है, लेकिन वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, किसी एक कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करें, तो सपोज करते हैं जो सोनू एम्प्लॉय है दैट इज कंफर्टेबल विथ कोडिंग, तो वो डेवलपिंग सेक्शन में भी काम कर सकता है। ही ऑल्सो क्वाइट क्लियर इन नेटवर्किंग सेक्शन, इसलिए सोनू को ही डेवलपिंग का भी जिम्मा दिया गया है, मतलब डेवलपिंग टीम का एक मेंबर बनाया गया है और नेटवर्किंग टीम का भी एक मेंबर बनाया गया है। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में जो एम्प्लॉय हमारे सामने है सोनू, उसके पास दो डिपार्टमेंट है, एक ही एम्प्लॉय है, दो डिपार्टमेंट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एम्प्लॉय को दो डिपार्टमेंट दिया गया है, दोनों का एड्रेस सेम है। सपोज करते हैं एज बीइंग अ एम्प्लॉय सोनू का एड्रेस चेंज हो जाता है, A1 से A2 हो जाता है, एड्रेस A1 से A2 अपडेट हो जाता है। तो अपडेट एनोमलीज क्या बोलता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का किसी भी टेबल में किसी भी एट्रीब्यूट्स का एक सिंगल एट्रीब्यूट अगर चेंज हो रहा है तो उसको उस पूरे इंटायर एट्रीब्यूट्स को हम लोगों को चेंज करना होगा। मतलब अगर यहाँ पे सोनू का एड्रेस अगर A2 है और ये फर्स्ट डिपार्टमेंट में अपडेट नहीं करता है अपने एड्रेस को, देन फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर एड्रेस अपडेट हो रहा है तो दोनों जगह एड्रेस अपडेट होना चाहिए, तब यहाँ पे एनोमलीज नहीं आएंगी। लेकिन एक जगह पे एड्रेस अपडेट हो जाए और दूसरे जगह पे एड्रेस अपडेट नहीं हो जाए, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बोला जाता है अपडेट एनोमलीज। क्योंकि यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया, यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं है, पुराने डेटा ही है। अगर कंपनी को अगर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, डेवलपिंग डिपार्टमेंट को सोनू से कॉन्टेक्ट करना होगा, देन ही विल कॉन्टेक्ट ऑन दैट एड्रेस, और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे डेटा की सही एंट्री नहीं मिलेगी। दैट्स वाई ये एक टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एनोमलीज कम्स अंडर अपडेट एनोमलीज। सेकेंड एनोमली जो है दैट इज इंसर्ट एनोमलीज। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे इंसर्ट एनोमलीज क्या है। अपडेट एनोमलीज को भी दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स को हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड एनोमलीज इज एम्प्लॉय एनोमलीज। इस पर्टिकुलर एनोमली में एक हम लोगों ने फिर से टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, डिपार्टमेंट है। सपोज करते हैं एम्प्लॉय टेबल के पास 3 एम्प्लॉयज है, 1 2 3 उनकी आईडी है, अलग अलग नेम्स है, सोनू, सौरभ, ऋषभ, एड्रेस भी उनका अलग अलग है, उनके डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। अब देखिए सोनू को जो डिपार्टमेंट असाइन किया गया है दैट इज D001, सौरभ को जो डिपार्टमेंट असाइन किया गया है दैट इज D002, और ऋषभ को हम लोग सपोज करते हैं कि ऋषभ इज अ ट्रेनिंग गाई, ऋषभ इज अ गाई विच इज अंडर ट्रेनिंग। ऋषभ एक वैसा बंदा है जो अभी ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग में है। जब तक ऋषभ ट्रेनिंग में रहेगा उसको कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं किया गया है, लेकिन उसकी आईडी क्रिएट हो गई है, उसका एड्रेस कंपनी को पता है, लेकिन उसको कोई डिपार्टमेंट अभी तक असाइन नहीं किया गया है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो नल वैल्यू को, क्योंकि इसके पास कोई डिपार्टमेंट आईडी नहीं है ऋषभ के पास, तो हमारा जो डेटाबेस है वो नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करे। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कोई डेटाबेस नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है देन दैट कम्स अंडर इंसर्ट एनोमलीज, क्योंकि वहां पे हम लोग कोई डेटा नहीं डाल पा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर इंसर्ट एनोमलीज। तीसरी एनोमलीज की जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज डिलीट एनोमलीज। हमारे पास फिर से एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय नाम के टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, एट्रीब्यूट्स हमारे पास, एम्प्लॉय नंबर है, उनका एड्रेस है, उनका डिपार्टमेंट है। एम्प्लॉय आईडी की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 एम्प्लॉयज है जिनकी आईडी 1 2 3 4 असाइन की गई है, अलग अलग नेम्स है उनके, सोनू, मोनू, सव्य एंड विजय, उनका अलग अलग एड्रेस है और अलग अलग डिपार्टमेंट असाइन किए गए हैं उनको, दैट इज D001, D002, D003 एंड D004। अब सपोज करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेस है वो अपने एक डिपार्टमेंट को क्लोज करना चाह रहा है, मतलब द एम्प्लॉय टेबल वांट्स टू डिलीट D004 डिपार्टमेंट। अगर D004 डिपार्टमेंट वो डिलीट करता है, हटाता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव करता है, देन D004 जिसका डिपार्टमेंट है, जिसकी आईडी है, जिसका नाम है, उसके सारे डेटा को ये रिमूव कर देगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होते हैं कि किसी भी कंपनी में
अगर कोई डिपार्टमेंट क्लोज होता है तो उस डिपार्टमेंट के जो भी वर्कर्स है उनको किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाता है। लेकिन जब डेटाबेस से इस सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाएगा, देन विजय से रिलेटेड उनकी डिपार्टमेंट आईडी तो डिलीट होगी ही, उनका एड्रेस भी डिलीट हो जाएगा, विजय का नाम भी डिलीट हो जाएगा और उनका एम्प्लॉयमेंट आईडी जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। अगर विजय को किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है तो दूसरे डिपार्टमेंट के पास विजय से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, उसको फिर से सारा डेटा विजय से कलेक्ट करना होगा और अपने आप में अपडेट करना होगा। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एनोमली जनरेट्स दैट कम्स अंडर डिलीट एनोमलीज। तो ये 3 टाइप के एनोमलीज है डेटाबेस में, इंसर्ट एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज एंड डिलीट एनोमलीज। इन सारे एनोमलीज को दूर करने के लिए वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। हम लोग नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को यूज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को यूज करके डेटा में जो भी रिडंडेंसी है उसको दूर करते हैं। जो भी खामी है, चाहे वो अपडेशन से रिलेटेड हो, डिलीशन से रिलेटेड हो, इंसर्शन से रिलेटेड हो, उन सारी खामी को दूर करते हैं। अलग अलग टाइप्स के नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म को हम लोग इंट्रोड्यूस करके इन सारी टाइप के एनोमलीज को दूर करते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग टाइप्स को, दैट इज 1NF, 2NF, 3NM एंड BCNF, बाइक्वाड नॉर्मल फॉर्म। ये चारों नॉर्मल फॉर्म्स हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ अगर आपको कोई डाउट होता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर दैट इज 9431266566। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।